व्यूअर्स, आज के क्लास में मैं सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव टेंस के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सिंपल टेंस के 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 1 जो वाक्य केवल डू या डस से शुरू होता है। दूसरा टाइप में क्वेश्चन वर्ड जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, अर्थात वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड शुरू होते हैं। उसके बाद डू डस का प्रयोग होता है। और तीसरा जो टाइप है वह वाक्य हु से शुरू होता है। और चौथा जो टाइप है वह हाउ मच और हाउ मेनी से शुरू होता है। हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे जो वाक्य है वह कैसे पहचाना जाएगा, हिंदी के वाक्य, और उसके बाद उसके अनुवाद का नियम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप 1 को लेते हैं। टाइप 1 में पहला पहचान इसका हिंदी क्या है, हिंदी वाक्य। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के आरंभ में क्या शब्द दिया रहता है। ये खास बात है कि केवल क्या शब्द दिया हो तो यह जो है टाइप 1 हो जाएगा। ये टाइप 1 का वाक्य होगा। तो वाक्य में केवल क्या दिया, शुरू में दिया रहता है। और ऐसे वाक्यों को जब हम अनुवाद, जब किसी वाक्य को देखिए और उसमें क्या दिया है तो समझ लीजिए टाइप 1 है। टाइप 1 के लिए टाइप 1 का रूल क्या है, अनुवाद का नियम क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले डू या डज लगाते हैं नंबर 1 पर, और उसके बाद से नंबर 2 पर सब्जेक्ट लिखते हैं। नंबर 3 पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहती है, और नंबर 4 में ये ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये क्रम 1 2 3 4, इस क्रम से हम वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं। तो ये अनुवाद का नियम है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे जो है हम बनाएंगे वाक्य को पहचान, और इस नियम के आधार पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि जैसे क्या तुम टेनिस खेलते हो। क्या तुम टेनिस खेलते हो। ये जो वाक्य है इसमें वाक्य के शुरू में देखिए क्या आ गया, शुरू में क्या आया, तो इस नियम को हम फॉलो करेंगे। इस नियम को फॉलो करेंगे। और उसके नियम में क्या सबसे पहले क्या था कि डू या डस। अब सवाल उठता है कि डू लगाएं कि डस, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि आई, वी, यू, दे या एस एस हो, पी एस हो, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट और एस एस हो तो हम डस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तुम आया हुआ है, तुम की अंग्रेजी यू होगी, यानी ये प्लूरल है, तो यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे डू, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे डू। तो अब हमने लिख लिया सबसे पहले डू। और दूसरा नियम ये था कि सब्जेक्ट इसमें यू है, तुम है, तो इसका यू हो जाएगा डू यू। उसके बाद नंबर 3 क्या है, वर्ब है खेलना, ये वर्ब है, तो यहाँ पे होगा प्ले, डू यू प्ले। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट है ये टेनिस, तो हम लिख देंगे टेनिस, डू यू प्ले टेनिस। तो अब इस तरह से ये वाक्य बन गया। इस नियम से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं डू या डस से। एक हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है। क्या वह अंग्रेजी बोलता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे डस। और उसके बाद से सब्जेक्ट, तो वह क्या हो गया, ही, डज ही। फिर वर्ब डज ही स्पीक, यहाँ पे बोलना क्रिया है, डज ही स्पीक, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, तो इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश। इस तरह से ये टाइप 1 हमने आपको बता दिया। अब हम टाइप 2 के बारे में चर्चा करते हैं। टाइप 2 जो इंट्रोगेटिव का वाक्य है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब इस टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में, अब ये बीच में आ गया, पहले शुरू में क्या आ रहा था,
अब बीच में क्या आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ, ये शब्द आदि आते हैं वाक्य बीच में। जब बीच में आएंगे तो समझ लें कि हम इसके लिए हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे। ये तो अनुवाद का नियम हो गया। अब ये पहचान हो गया। अब अनुवाद का नियम में क्या होगा, अब क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसको QW बोलते हैं, प्लस डूडल जो पहले भी था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। अब एक एग्जाम्पल हम इस तरह का लेते हैं कि कैसे जो है ये, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे तुम झूठ क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। अब यहाँ पे देखिए कि जो क्यों शब्द है वह वाक्य बीच में आ गया, तो दूसरा रूल फॉलो करेंगे। यानी इसके लिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी क्योंकि, यानी वाई, और वाई के बाद से डू या डज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो यू है तो डू, वाई डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वाई डू यू, सब्जेक्ट लिखेंगे, और बोलना स्पीक, नहीं सॉरी, यहाँ झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, वाई डू यू टेल ए लाई, वाई डू यू टेल ए लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। इस तरह से ये वाक्य बन गया। अब एक और ले लेते हैं एक सेंटेंस, ये वाक्य एक और लेते हैं। तुम अपना हाथ कब धोते हो, तुम अपना हाथ कब धोते हो, तो इसमें कब आ गया, ये दूसरी तरह के यहाँ पर। फिर इसका वेन हो जाएगा, वेन के बाद से देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तो ये प्लूरल है तो डू लग जाएगा, वेन डू, और सब्जेक्ट लिखेंगे फिर बाद से यू, वेन डू यू, उसके बाद से वर्ब धोना, वेन डू यू वॉश, ऑब्जेक्ट है योर हैंड, योर हैंड। तो इस तरह से ये बात बन गया। तो ये भी हमने टाइप 2 भी समझा दिया। अब हम जो है इंट्रोगेटिव टाइप 3 के बारे में बताते हैं। टाइप 3 का पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में अब कौन शब्द आएगा, केवल कौन शब्द आएगा। अगर कौन शब्द दिया है तो तीसरा नियम लागू करेंगे, यानी इसलिए समझेंगे कि ये जो है ये वाला वाक्य है, और ये वाला वाक्य है तो उसका लिए अनुवाद का नियम ये है, यानी सबसे पहले हु ही सब्जेक्ट होता है इसमें। और एक बात और खास हम बता दें कि इस तरह के वाक्यों का जो अनुवाद होता है वो पॉजिटिव की तरह होता है। पॉजिटिव की तरह मतलब पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और यहाँ पे हु ही सब्जेक्ट होता है, नंबर 1, नंबर 2 वर्ब होता है, फिर एस और इसमें एस और यस का प्रयोग करते हैं, भले इंट्रोगेटिव तो है पर किया जाता है, और लास्ट में हम जो है चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट करते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है। देखिए इसमें कौन आ गया, अब कौन आ गया तो टाइप 3 है, टाइप 3 है तो इस तरह से बनेगा, यानी सबसे पहले हु की अंग्रेजी होगी हु। अब हु के बाद से डूडल्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसमें सीधे वर्ब लाएंगे। वर्ब क्या है, रहना, तो रहना वर्ब है तो लीव, LIVE, और उसके बाद से इसमें एस का प्रयोग करेंगे, हु लिव्स, और इसके बाद से ऑब्जेक्ट है तो घर में इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, हु लिव्स इन दिस हाउस। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पे कौन आ गया, फिर से यही वाला हु हो गया, हु के बाद से वर्ब पढ़ाना टीच, इसमें एस लग जाएगा, हु टीचेस, इसके बाद से ऑब्जेक्ट हु टीचेज यू इंग्लिश, दो तरह का ऑब्जेक्ट है तो दोनों क्रमशः आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने आपको टाइप 3 बताया।
तो हम जो है अब टाइप 4 के बारे में बता रहे हैं। टाइप 4 में जो प्रयोग होता है हाउ मच और हाउ मैनी, इसका पहचान ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में कितना और कितनी शब्द दिया रहता है, यहाँ लिखा हुआ। अगर किसी हिंदी वाक्य में बीच में कितना और कितने दिया हो तो समझ लीजिए कि वो टाइप 4 का वाक्य है। और टाइप 4 के लिए टाइप 4 का जो नियम है वो लागू करेंगे। वो नियम है हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स हो तो, और हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो हाउ मच हाउ मेनी प्लस नाउन होता है प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस नियम से हम इसको बात करते हैं। हम पुनः एक जो है उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। जैसे तुम कितना दूध पीते हो। तुम कितना दूध पीते हो, इसमें कितना शब्द आ गया, ये टाइप 4 हो गया। इसके लिए सबसे पहले अब दूध है तो दूध क्या है, अनकाउंटेबल है। जितने भी लिखे होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होने के कारण यहाँ पे हाउ मच का उपयोग सबसे पहले करेंगे, हाउ मच। और उसके बाद से नाउन यानी मिल्क, हाउ मच मिल्क। हाउ मच मिल्क हो जाएगा। और उसके बाद से सब्जेक्ट है यू तो डू, हाउ मच मिल्क डू यू, डू उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ड्रिंक। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, ये जो है इस नियम से अंदर। इस तरह से हमने आपको चारों नियम बताए।